हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 32। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। गायत्री बनारस पहुंचकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई बालू पर तड़पती हुई मछली पानी में जा पहुंचे। ज्ञान शंकर पर राय साहब की धमकियों का ऐसा भय छाया हुआ था कि गायत्री के आने पर वह और भी सशंक हो गए, लेकिन गायत्री की सांत्वनाओं ने शनैः-शनैः उन्हें सावधान कर दिया। उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरा प्रेम पिता की आज्ञा के अधीन नहीं हो सकता। वह ज्ञान शंकर को अन्याय पीड़ित समझती थी और अपनी स्नेहमयी बातों से उसका क्लेश दूर करना चाहती थी। ज्ञान शंकर जब गायत्री की ओर से निश्चिंत हो गए तो उसे बनारस के घाटों और मंदिरों की सैर कराने लगे। प्रातःकाल उसे लेकर गंगा स्नान करने जाते, संध्या समय बजरे पर या नौका पर बैठाकर घाटों की बहार दिखाते। उनके द्वार पर पंडों की भीड़ लगी रहती। गायत्री की दानशीलता की सारे नगर में धूम मच गई। एक दिन वह हिंदू विश्वविद्यालय देखने गई और 20,000 दे आई। दूसरे दिन इत्तेहादी यतीम खाने का मुआयना किया और 2,000 रुपए बिल्डिंग फंड को प्रदान किए। सनातन धर्म के नेतागण गुरुकुल आश्रम के लिए चंदा मांगने आए। 4,000 उनके नजर किए। एक दिन गोपाल मंदिर में पूजा करने गई और महंत जी को 2,000 भेंट कर आई। आधी रात तक कीर्तन का आनंद उठाती रही। उसका मन कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए लालायित हो रहा था, पर ज्ञान शंकर को यह अनुचित जान पड़ता था। ऐसा कीर्तन उसने कभी न सुना था। इसी भांति एक सप्ताह बीत गया। संध्या हो गई थी। गायत्री बैठी हुई बनारसी साड़ियों का निरीक्षण कर रही थी। वह उनमें से एक साड़ी लेना चाहती थी, पर रंग का निश्चय न कर सकती थी। एक एक साड़ी को सिर पर ओढ़कर आईने में देखती और उसे तह करके रख देती। कौन रंग सबसे अधिक खिलता है, इसका फैसला न होता था। इतने में श्रद्धा आ गई। गायत्री ने कहा, बहन भली आई, बताओ इसमें से कौन सी साड़ी लूं? मुझे तो सब एक सी लगती हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, मैं गंवारिन इन बातों को क्या समझूं? गायत्री बोली, चलो बातें ना बनाओ, मैं इसका फैसला तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। एक अपने लिए चुनो और एक मेरे लिए। श्रद्धा बोली, आप ले लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। यह फिरोजी साड़ी आप पर खूब खिलेगी। गायत्री ने कहा, मेरी खातिर से एक साड़ी ले लो। श्रद्धा बोली, लेकर क्या करूँगी? धरे धरे कीड़े खाएंगे। श्रद्धा ने यह बात कुछ ऐसे करुण भाव से कही कि गायत्री के हृदय पर चोट सी लग गई। बोली, कब तक यह योग साधोगी? बाबू प्रेम शंकर को मना क्यों नहीं लेती? श्रद्धा ने सजल नेत्रों से मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, मुझे मनाना नहीं आता। गायत्री ने पूछा, मैं मना दूं? श्रद्धा बोली, इससे बड़ा और कौन उपकार होगा, पर मुझे आपके सफल होने की आशा नहीं है। उन्हें अपनी टेक है और मैं धर्मशास्त्र से टल नहीं सकती। फिर भला मेल कैसे होगा? गायत्री बोली, प्रेम से। श्रद्धा ने कहा, मुझे उनसे जितना प्रेम है वह प्रकट नहीं कर सकती। अगर उनका ज़रा भी इशारा पाऊं तो आग में कूद पड़ूं, और मुझे विश्वास है कि उन्हें भी मुझसे इतना ही प्रेम है। लेकिन प्रेम केवल हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका बस नहीं है। इतने में ज्ञान शंकर आ गए और गायत्री से बोले, मैं ज़रा गोपाल मंदिर की ओर चला गया था। वहाँ कुछ भक्तों का विचार है कि आपके शुभागमन के उत्सव में कृष्ण लीला करें। मैंने उनसे कह दिया है कि इसी बंगले के सामने वाले सहन में नाट्यशाला बनाई जाए। गायत्री का मुख कमल खिल उठा। बोली, यह जगह काफ़ी होगी क्या? ज्ञान शंकर ने कहा, हाँ बहुत जगह है। उन लोगों की यह भी इच्छा है कि आप भी कोई पार्ट लें। गायत्री मुस्कुराकर बोली, आप लेंगे तो मैं भी लूँगी। ज्ञान शंकर दूसरे ही दिन से रंगभूमि के बनाने में दत्तचित्त हो गए। एक विशाल मंडप बनाया गया। कई दिनों तक उसकी सजावट होती रही। फर्श, कुर्सियाँ, शीशे के सामान, फूलों के गमले, अच्छी अच्छी तस्वीरें, सभी यथास्थान शोभा देने लगी।
बाहर विज्ञापन बांटे गए, रईसों के पास छपे हुए निमंत्रण पत्र भेजे गए। 4 दिन तक ज्ञानशंकर को बैठने का अवसर न मिला। एक पैर दीवान खाने में रहता था, जहाँ अभिनेतागण अपने अपने पार्ट का अभ्यास किया करते थे। दूसरा पैर शामियाने में रहता था, जहाँ सैकड़ों मजदूर, बढ़ई, चित्रकार अपने अपने काम कर रहे थे। स्टेज की छटा अनुपम थी। जिधर देखिए हरियाली की बहार थी। पर्दा उठते ही बनारस में ही वृंदावन का दृश्य आंखों के सामने आ जाता था। यमुना तट के कुंज, उनकी छाया में विश्राम करती हुई गायें, हिरणों के झुंड, कदम की डालियों पर बैठे हुए मोर और पपीहे, संपूर्ण दृश्य काव्य रस में डूबा हुआ था। रात के 8 बजे थे। बिजली की बत्तियों से सारा मंडप ज्योतिर्मय हो रहा था। सदर फाटक पर बिजली का एक सूर्य बना हुआ था, जिसके प्रकाश में जमीन पर रेंगने वाली चींटियां भी दिखाई देती थी। 7 ही बजे से दर्शकों का समारोह होने लगा। लाला प्रभाशंकर अपना काला चोगा पहने, एक केसरिया पग बांधे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। महिलाओं के लिए दूसरी ओर पर्दे डाल दिए गए थे। यद्यपि श्रद्धा को इन लीलाओं से विशेष प्रेम न था, तथापि गायत्री के अनुरोध से उसने महिलाओं के आदर सत्कार का भार अपने सिर ले लिया था। 8 बजते बजते पंडाल दर्शकों से भर गया, जैसे मेले में रेलगाड़ियां ठस जाती हैं। मायाशंकर ने सबके आग्रह करने पर भी कोई पार्ट न लिया था। मंडप के द्वार पर खड़ा लोगों के जूतों की रखवाली कर रहा था। इस वक्त तक शामियाने में बाजार सा लगा हुआ था। कोई हंसता था, कोई अपने सामने वालों को धक्के देता था। कुछ लोग राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद कर रहे थे। कहीं जगह के लिए लोगों में हाथापाई हो रही थी। बाहर सर्दी से हाथ पांव अकड़े जाते थे, पर मंडप में खासी गर्मी थी। ठीक 9 बजे पर्दा उठा। राधिका हाथ में वीणा लिए कदम के नीचे खड़ी सूरदास का एक पद गा रही थी। यद्यपि राधिका का पार्ट उस पर फपता न था। उसकी प्रौढ़ता, उसकी प्रतिभा एक चंचल ग्वाल कन्या के स्वभावानुकूल न थी, किंतु जगमगाहट ने सबकी समालोचक शक्तियों को वशीभूत कर लिया था। सारी सभा विस्मय और अनुराग में डूबी हुई थी। यह तो कोई स्वर्ग की अप्सरा है। उसकी मृदुल वाणी, उसका कोमल गान, उसके अलंकार और भूषण, उसके हाव भाव, उसके स्वर लालित्य, किस किस की प्रशंसा की जाए। वह एक थी, अद्वितीय थी। कोई उसका सानी, उसका जवाब न था। राधा के पीछे 3 सखियां और आई, ललिता, चंद्रावली और श्यामा। सब अपनी अपनी विरह कथा सुनाने लगी। कृष्ण की निष्ठुरता और कपट की चर्चा होने लगी। उस पर गांव वालों की रोकथाम, डांट डपट भी मारे डालती थी। एक बोली, मुझे तो पनघट पर जाने की रोक हो गई है। दूसरी बोली, मैं तो द्वार पर खड़ी होकर झांकने भी ना पाती। तीसरी ने कहा, जब दही बेचने जाती हूँ तब बुढ़िया साथ हो लेती है। राधिका ने सजल नेत्र होकर कहा, मैं तो बदनाम हो गई, अब किसी से उनकी बात नहीं हो सकती। ललिता बोली, वह आप ही निर्दयी हैं, नहीं तो क्या मिलने का कोई उपाय ही ना था। चंद्रावली ने कहा, उन्हें हमको जलाने और तड़पाने में आनंद मिलता है। श्यामा बोली, ये बात नहीं, वो हमारे घर वालों से डरते हैं। राधा ने कहा, चल तू उनका यूं ही पक्ष लिया करती है, बड़े चतुर तो बनते हैं, क्या इन बुद्धुओं को भी धता नहीं बता सकते। बात यह है कि उन्हें हमारी सुध ही नहीं है। ललिता ने कहा, चलो आज हम सब उनको परखें। इस पर सब सहमत हो गईं। इधर उधर चौकन्नी आंखों से ताक ताक कर, हाथों से बता बता कर, भौहें नचा नचा कर आपस में सलाह होने लगी। परीक्षा का क्या रूप होगा, इसका निश्चय हो गया। चारों प्रसन्न होकर एक गीत गाती हुई स्टेज से चली गई। पर्दा गिर गया। फिर पर्दा उठा। वृक्षों के समूह में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। फूस के कई झोंपड़े थे, बहुत ही साफ सुथरे, फूल पत्तियों से सजे हुए। उनमें कहीं कहीं गायें धसी हुई थी, कहीं बछड़े किलौले कर रहे थे, कहीं दूध बिलोया जाता था।
बड़ा सुरम्य दृश्य था। एक मकान में चंद्रावली पलंग पर पड़ी कराह रही थी। उसके सिरहाने कई आदमी बैठे पंखा झल रहे थे। कई स्त्रियां पैर की ओर खड़ी थी। वैद्य, वैद्य की पुकार हो रही थी। दूसरी झोंपड़ी में ललिता पड़ी थी। उसके पास भी कई स्त्रियां बैठी टोना टोटका कर रही थी। कोई कहती थी आसेव है, कोई चुड़ैल का फेर बतलाती थी। ओझा जी को बुलाने की बातचीत हो रही थी। एक युवक खड़ा कह रहा था, यह सब तुम्हारा ढकोसला है, इसे कोई हृदय रोग है, किसी चतुर वैद्य को बुलाना चाहिए। तीसरे झोपड़े में श्यामा की खटोली थी, यहाँ भी यही वैद्य की पुकार थी। चौथा मकान बहुत बड़ा था, द्वार पर बड़ी बड़ी गायें थी। एक ओर अनाज के ढेर लगे हुए थे, दूसरी ओर मटकों में दूध भरा रखा था। चारों तरफ सफाई थी। इसमें राधिका रुग्णावस्था में बेचैन पड़ी थी। उसके समीप एक पंडित जी आसन पर बैठे हुए पाठ कर रहे थे। द्वार पर भिक्षुकों को अन्नदान दिया जा रहा था। घर के लोग राधिका को चिंतित नेत्रों से देखते थे और वैद्य को पुकारते थे। सहसा दूर से आवाज आई, वैद्य, सब रोगों का वैद्य, काम का वैद्य, क्रोध का वैद्य, मोह का वैद्य, लोभ का वैद्य, धर्म का वैद्य, कर्म का वैद्य, मोक्ष का वैद्य। मन का मैल निकाले, अज्ञान का मैल निकाले, ज्ञान की सींगी लगाए, हृदय की पीर मिटाए, वैद्य, वैद्य। लोगों ने बाहर निकलकर वैद्य जी को बुलाया। उसके कांधे पर झोली थी, सिर पर एक लाल गोल पगड़ी, देह पर एक हरी बनात की गोटेदार चपकन थी। आंखों में सुरमा, अधरों पर पान की लाली, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चाल ढाल से बांकापन बरसता था। स्टेज पर आते ही उन्होंने झोली उतार कर रख दी और बांसुरी बजा बजा कर गाने लगे। राधा के घर वाले उन्हें हाथों हाथ अंदर ले गए। राधिका ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर मुंह छिपा लिया। वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देखने के बहाने से उसकी गोरी गोरी कलाई पकड़कर धीरे से दबा दी। राधा ने झिझक कर हाथ छुड़ा लिया। नदी में अथाह जल है, वैद्य ने कहा। जिसके पास नौका है उसे जल का क्या भय। राधा बोली, आंधी है, भयानक लहरें हैं और बड़े बड़े भयंकर जल जंतु हैं। वैद्य बोला, मल्लाह चतुर है। राधा बोली, सूर्य भगवान निकल आए पर तारे क्यों जगमगा रहे हैं। वैद्य ने कहा, प्रकाश फैलेगा तो स्वयं लुप्त हो जाएंगे। वैद्य जी ने घर वालों को आंखों के इशारे से हटा दिया। जब एकांत हो गया तब राधा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम का धागा कितना दृढ़ है। ज्ञान शंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। गायत्री फिर बोली, आग लकड़ी को जलाती है, पर लकड़ी जल जाती है तो आग भी बुझ जाती है। ज्ञान शंकर ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। गायत्री ने उसके मुख की ओर विस्मय से देखा। यह मौन क्यों? अपना पाठ भूल तो नहीं गए? तब तो बड़ी हंसी होगी। ज्ञान शंकर के होंठ बंद ही थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी, पांव कांप रहे थे, नेत्रों में विषम प्रेरणा झलक रही थी और मुख से भयंकर संकल्प प्रकट होता था। मानो कोई हिंसक पशु अपने शिकार पर टूटने के लिए अपनी शक्तियों को एकाग्र कर रहा हो। वास्तव में ज्ञान शंकर ने छलांग मारने का निश्चय कर लिया था। इसी एक छलांग में वह सौभाग्य शिखर पर पहुंचना चाहते थे। इसके लिए महीनों से तैयार हो रहे थे। इसलिए उन्होंने यह ड्रामा खेला था। इसलिए उन्होंने यह स्वांग भरा था। छलांग मारने का यही अवसर था। इस वक्त चूकना पाप था। उन्होंने तोते को दाना खिलाकर पर्चा लिया था। निशंक होकर उनके आंगन में दाना चुगता फिरता था। उन्हें विश्वास था कि दाने की चाट उसे पिंजरे में खींच ले जाएगी। उन्होंने पिंजरे का द्वार खोल दिया था। तोते ने पिंजरे को देखते ही चौंक कर पर खोले और मुंडेरे पर उड़कर जा बैठा। दाने की चाट उसकी स्वेच्छा वृत्ति का सर्वनाश न कर सकी थी। गायत्री की भी यही दशा थी। ज्ञान शंकर की यह अव्यक्त प्रेरणा देखकर झिझकी। यह उसका इच्छित क्रम न था। वह प्रेम का रसपान कर चुकी थी। उसकी शीतल दाह और सुखद पीड़ा का स्वाद चख चुकी थी। वशीभूत
हो चुकी थी, पर सतीत्व रक्षा की आंतरिक प्रेरणा अभी शिथिल न हुई थी। वह झिझकी और उसी भांति उठ खड़ी हुई जैसे किसी आकस्मिक आघात को रोकने के लिए हमारे हाथ स्वयं अनिच्छित रूप से उठ जाते हैं। वह घबरा कर उठी और वेग से स्टेज के पीछे की ओर निकल गई। वहाँ पर चारपाई पड़ी हुई थी। वह उस पर जाकर गिर पड़ी। वह संज्ञा शून्य सी हो रही थी, जैसे रात के सन्नाटे से कोई गीदड़ बादल की आवाज़ सुने और चिल्लाकर गिर पड़े। उसे कुछ ज्ञान था तो केवल भय का, लेकिन उसमें तोते की सी स्वाभाविक शंका थी, तो इसी तोते का सा अल्प आत्मसम्मान भी था। जैसे तोता एक ही क्षण में फिर दाने पर गिरता है और अंत में पिंजरबद्ध हो जाता है, उसी भांति गायत्री भी एक ही क्षण में अपनी झिझक पर लज्जित हुई। उसकी मानसिक पवित्रता कब की विनष्ट हो चुकी थी। अब वह अनिश्चित प्रतिकार की शक्ति भी विलुप्त हो गई। उसके मनोभाव का क्षेत्र अब बहुत विस्तृत हो गया था। पति प्रेम उसके एक कोने में पैर फैलाकर बैठ सकता था। अब हृदय पर उसका आधिपत्य न था। एक क्षण में वह फिर स्टेज पर आई, शर्मा रही थी कि ज्ञान शंकर मन में क्या कहते होंगे। हाँ, मैं भक्ति के वेग में अपने को ना भूल सकी, यहाँ भी अहंकार को ना मिटा सकी। दर्शक वृंद मन में ना जाने क्या विचार कर रहे होंगे। वह स्टेज पर पहुंची तो ज्ञान शंकर एक पद गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। उसके स्टेज पर आते ही पर्दा गिर गया। आध घंटे के बाद तीसरी बार पर्दा उठा। फिर वही कदम का वृक्ष था, वही सघन कुंज। चारों सखियां बैठी हुई कृष्ण के वैद्य रूप धारण की चर्चा कर रही थी। वह कितने प्रेमी, कितने भक्त वत्सल हैं, स्वयं भक्तों के भक्त हैं। इस वार्तालाप के उपरांत एक पद्यबद्ध रामायण होने लगा, जिसमें ज्ञान और भक्ति की तुलना की गई और अंत में भक्ति पक्ष को ही सिद्ध किया गया। चारों सखियों ने आरती गाई और अभिनय समाप्त हुआ। पर्दा गिर गया। गायत्री के भाव चित्रण, स्वर लालित्य और अभिनय कौशल की सभी प्रशंसा कर रहे थे। कितने ही सरल हृदय भक्तजनों को तो विश्वास हो गया कि गायत्री को राधिका का इष्ट है। सभ्य समाज इतना प्रगल्भ तो न था, फिर भी गायत्री की प्रतिभा, उसके विशाल गांभीर्य, उसकी अलौकिक मृदुलता का जादू सभी पर छाया हुआ था। ज्ञान शंकर के अभिनय कौशल की भी सराहना हो रही थी। यद्यपि उनका गाना किसी को पसंद न आया, उनकी आवाज़ में लोच का नाम भी ना था, फिर भी वैद्य लीला निर्दोष बताई जाती थी। गायत्री अपने कमरे में आकर कोच पर बैठी तो 1 बज गया था। वह आनंद से फूली न समाती थी। चारों तरफ उसकी वाह वाह हो रही थी। शहर के कई रसिक सज्जनों ने चलते समय आकर उसके मानव चरित्र ज्ञान की प्रशंसा की थी। यहाँ तक कि श्रद्धा भी उसके अभिनय नैपुण्य पर विस्मित हो रही। उसका गौरवशील हृदय इस विचार से उन्मत्त हो रहा था कि आज सारे नगर में मेरी ही चर्चा, मेरी ही धूम है, और यह सब किसके सत्संग का, किसकी प्रेरणा का फल था। गायत्री के रोम रोम से ज्ञान शंकर के प्रति श्रद्धा ध्वनि निकलने लगी। उसने ज्ञान शंकर पर अनुचित संदेह करने के लिए अपने को तिरस्कृत किया। मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उनके पैरों पर गिरकर उनके हृदय से इस दुख को मिटाना चाहिए। मैं उनकी पदरज हूँ। उन्होंने मुझे धरती से उठाकर आकाश पर पहुँचाया है। मैंने उन पर संदेह किया। मुझसे बड़ा कृतघ्न और कौन होगा। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि ज्ञान शंकर आकर खड़े हो गए और बोले, आज आपने मजलिस पर जादू कर दिया। गायत्री बोली, यह जादू आपका ही सिखाया हुआ है। ज्ञान शंकर बोले, सुना करता था कि मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण भी उसमें आ जाते हैं, पर विश्वास न आता था। अब विदित हो रहा है कि यह कथन सर्वथा निस्सार नहीं है। मुझे 2 बार से अनुभव हो रहा है कि जब अपना पार्ट खेलने लगता हूँ तब किसी दूसरे ही जगत में पहुँच जाता हूँ। चित्त पर एक विचित्र आनंद छा जाता है। ऐसा भ्रम होने लगता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। गायत्री बोली, मैं भी यही कहने वाली थी। मैं तो अपने को बिल्कुल भूल ही जाती हूँ।
ज्ञानशंकर बोले, संभव है उस आत्मविस्मृति की दशा में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। गायत्री सकुचाती हुई बोली, प्रेमोद्गार में अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वासनाओं का लेश भी नहीं रहता। ज्ञानशंकर 1 मिनट तक खड़े इन शब्दों के आशय पर विचार करते रहे और तब बाहर चले गए। दूसरे दिन विद्यावती बनारस पहुंची। उसने अपने आने की सूचना न दी थी, केवल एक भरोसे के नौकर को साथ लेकर चली आई थी। ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसे बृहद पंडाल दिखाई दिया। अंदर गई तो श्रद्धा दौड़कर उससे गले मिली। मेहरियां दौड़ी हुई आई। वे सब की सब विद्या को करुणा सूचक नेत्रों से देख रही थी। गायत्री स्नान करने गई थी। विद्या के कमरे में गायत्री का राज्य था। उसके संदूक और अन्य सामान चारों ओर भरे हुए थे। विद्या को ऐसा क्रोध आया कि गायत्री का सब सामान उठाकर बाहर फेंक दे, पर कुछ सोचकर रह गई। गायत्री के साथ कई मेहरियां भी आई थी। वे वहां की मेहरियों पर रौब जमाती थी। विद्या को देखकर सब इधर-उधर हट गई। कोई कुशल समाचार पूछने पर भी न आई। विद्या इन परिस्थितियों को उसी दृष्टि से देख रही थी जैसे कोई पुलिस अफसर किसी घटना के प्रमाणों को देखता है। उसके मन में जो शंका आरोपित हुई थी, उसकी पग-पग पर पुष्टि होती जाती थी। ज्यों ही एकांत हुआ, विद्या ने श्रद्धा से पूछा, यह शामियाना कैसे तना हुआ है? श्रद्धा बोली, रात को वहाँ कृष्ण लीला हुई थी। विद्या ने पूछा, बहन ने भी कोई पार्ट लिया था क्या? श्रद्धा बोली, वह राधिका बनी थी और बाबूजी ने कृष्ण का पार्ट लिया था। विद्या ने पूछा, बहन से खेलते तो ना बना होगा? श्रद्धा बोली, वाह, वह इस कला में निपुण हैं। सारी सभा लट्टू हो गई थी। अभी आती ही होंगी, स्वयं ही कहेंगी। विद्या बोली, क्या नित्य गंगा स्नान करने जाती हैं? श्रद्धा ने उत्तर दिया, हाँ, प्रातःकाल गंगा स्नान होता है, संध्या को कीर्तन सुनने जाती हैं। इतने में मायाशंकर ने आकर माता के चरण स्पर्श किए। विद्या ने उसे छाती से लगाया और बोली, बेटा आराम से तो रहे? मायाशंकर ने कहा, जी हाँ, खूब आराम से था। विद्या बोली, बहन देखो, इतने ही दिनों में इसकी आवाज़ कितनी बदल गई है, बिल्कुल नहीं पहचानी जाती है। मौसी जी के क्या रंग ढंग हैं, खूब प्यार करती है ना? मायाशंकर बोला, हाँ, मुझे बहुत चाहती हैं, बहुत अच्छा मिजाज है। विद्या बोली, वहाँ भी कृष्ण लीला होती थी क्या? मायाशंकर बोला, हाँ, वहाँ तो रोज ही होती रहती थी, कीर्तन नित्य होता था। मथुरा वृंदावन से रास वाले बुलाए जाते थे। बाबूजी भी कृष्ण का पाठ खेलते थे। उनके केश खूब बढ़ गए हैं, सूरत से महंत मालूम होते हैं। तुमने तो देखा होगा। विद्या बोली, हाँ, देखा क्यों नहीं। बहन अब भी उदास रहती हैं क्या? मायाशंकर बोला, मैंने तो उन्हें कभी उदास नहीं देखा। हमारे घर में ऐसा प्रसन्नचित्त कोई है ही नहीं। विद्या यह प्रश्न यूं पूछ रही थी जैसे कोई वकील गवाह से जिरह कर रहा हो। प्रत्येक उत्तर उसके संदेह को दृढ़ करता था। 10 बजे द्वार पर मोटर की आवाज़ सुनाई दी। सारे घर में हलचल मच गई। कोई मेहरी गायत्री का पलंग बिछाने लगी, कोई उसके स्लीपरों को पोंछने लगी, किसी ने फर्श झाड़ना शुरू किया, कोई उसके जलपान की सामग्रियां निकालकर तश्तरी में रखने लगी और एक ने लोटा गिलास मांझकर रख दिया। इतने में गायत्री ऊपर आ पहुंची। पीछे पीछे ज्ञानशंकर भी थे। विद्या अपने कमरे से ना निकली, लेकिन गायत्री लपक कर उसके गले से लिपट गई और बोली, तुम कब आई? पहले से खत भी ना लिखा? विद्या गला छुड़ाकर अलग खड़ी हो गई और रुखाई से बोली, खत लिखकर क्या करती? यहाँ किसे फुर्सत थी कि मुझे लेने आता? दामोदर महाराज के साथ चली आई। ज्ञानशंकर ने विद्या के चेहरे की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। उत्तर मोटे अक्षरों में स्पष्ट लिखा हुआ था। विद्या भावों को छिपाने में कच्ची थी। सारी कथा उसके चेहरे पर अंकित थी। उसने ज्ञानशंकर को आंख उठाकर भी ना देखा। कुशल समाचार पूछने की बात ही क्या, नंगी तलवार बनी हुई थी। उसके तेवर साफ कह रहे थे कि वह भरी भरी बैठी है और अवसर पाते ही उबल पड़ेगी। ज्ञानशंकर का चित्त
उद्विग्न हो गया। वे शंकाएं, वह परिणाम चिंता जो गायत्री के आने से दब गई थी, फिर जाग उठी और उनके हृदय में कांटों के समान चुभने लगी। उन्हें निश्चय हो गया कि विद्या सब कुछ जान गई है। अब वह मौका पाते ही ईर्ष्या वेग में गायत्री से सब कुछ कह सुनाएगी। मैं उसे किसी भांति नहीं रोक सकता। समझाना, डराना, धमकाना, विनय और चिरौरी करना सब निष्फल होगा। बस अगर अब प्राण रक्षा का कोई उपाय है तो यही कि उसे गायत्री से बातचीत करने का अवसर ही ना मिले। या तो आज ही शाम की गाड़ी से गायत्री को लेकर गोरखपुर चला जाऊं, या दोनों बहनों में ऐसा मनमुटाव करा दूं कि एक दूसरे से खुलकर मिल ना सकें। स्त्रियों को लड़ा देना कौन सा कठिन काम है। एक इशारे में तो उनके तेवर बदलते हैं। ज्ञानशंकर को अभी तक यह ध्यान भी ना था कि विद्या मेरी भक्ति और प्रेम के मर्म तक पहुंची हुई है। वह केवल अभी तक राय साहब वाली दुर्घटनाओं को ही मनोमालिन्य का कारण समझ रहे थे। विद्या ने गायत्री से अलग हटकर उसके नख शिख को चुभती हुई दृष्टि से देखा। उसने उसे 6 साल पहले देखा था। तब उसका मुख कमल मुरझाया हुआ था। वह संध्या काल के सदृश उदास, मलिन, निश्चेष्ट थी, पर इस समय उसके मुख पर खिले हुए कमल की शोभा थी। वह उषा की भांति विकसित, तेजोमय, सचेत स्फूर्ति से भरी हुई दिख पड़ती थी। विद्या इस विद्युत प्रकाश के सम्मुख दीपक के समान ज्योतिहीन मालूम होती थी। गायत्री ने पूछा, संगीत सभा का तो खूब आनंद उठाया होगा। ज्ञानशंकर का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने विद्या की ओर बड़ी दीन दृष्टि से देखा, पर उसकी आंखें जमीन की तरफ थी। बोली, मैं तो कभी संगीत के जलसों में गई ही नहीं। हाँ, इतना जानती हूँ कि जलसा बड़ा फीका रहा। लाला जी बहुत बीमार हो गए और एक दिन भी जलसे में शरीक ना हो सके। गायत्री बोली, मेरे ना जाने से नाराज तो अवश्य ही हुए होंगे। विद्या बोली, तुम्हें उनके नाराज होने की क्या चिंता है? वह नाराज होकर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? यद्यपि यह उत्तर काफी तौर पर द्वेष मूलक था, पर गायत्री अपनी कृष्ण लीला की चर्चा करने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि उसने इस पर कुछ ध्यान ना दिया। बोली, क्या कहूँ, तुम कल ना आ गई, नहीं तो यहाँ कृष्ण लीला का आनंद उठाती। भगवान की कुछ ऐसी दया हो गई कि सारे शहर में इस लीला की वाह वाह मच गई। किसी प्रकार की त्रुटि ना रही। रंगभूमि तो तुमको अभी दिखाऊंगी, पर उसकी सजावट ऐसी मनोहर थी कि तुमसे क्या कहूँ। केवल पर्दों को बनवाने में हजारों रुपए खर्च हो गए। बिजली के प्रकाश से सारा मंडप ऐसा जगमगा रहा था कि उसकी शोभा देखते ही बनती थी। मैं इतनी बड़ी सभा के सामने आते हुए डरती थी, पर कृष्ण भगवान ने ऐसी कृपा की कि मेरा पाठ सबसे बढ़कर रहा। पूछो बाबूजी से, शहर में उसकी कैसी चर्चा हो रही है। लोगों ने मुझसे एक एक पद कई कई बार गवाया। विद्या ने व्यंग भाव से कहा, मेरा अभाग्य था कि कल ना आई। गायत्री बोली, एक बार फिर वही लीला करने का विचार है। अब की तुम्हें भी कोई ना कोई पाठ दूंगी। विद्या बोली, नहीं, मुझे क्षमा करना। नाटक खेलकर स्वर्ग में जाने की मुझे कोई आशा नहीं है। गायत्री विस्मित होकर विद्या का मुंह ताकने लगी, लेकिन ज्ञानशंकर मन में मुग्ध हुए जाते थे। दोनों बहनों में वह जो भेदभाव डालना चाहते थे, वह आप ही आप आरोपित हो रहा था। ये शुभ लक्षण थे। गायत्री से बोले, मेरे विचार में यहाँ अब आपको कष्ट होगा। क्यों ना बंगले में एक कमरा आपके लिए खाली करा दूं? वहाँ आप ज्यादा आराम से रह सकेंगी। गायत्री ने विद्या की तरफ देखते हुए कहा, क्यों विद्या, बंगले में चली जाऊं? बुरा तो ना मानोगी? मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे आराम में विघ्न पड़ेगा। मैं बहुधा भजन गाया करती हूँ। विद्या बोली, तुम मेरे आराम की चिंता मत करो, मैं इतनी नाजुक दिमाग नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ कोई असमंजस हो तो शौक से बंगले में चली जाओ। ज्ञानशंकर ने गायत्री का असबाब उठाकर बंगले में रखवा दिया। गायत्री ने भी विद्या से और कुछ ना कहा। उसे मालूम हो गया कि यह इस समय ईर्ष्या के मारे मरी जाती है, और ऐसा कौन प्राणी होगा जो ईर्ष्या की क्रीड़ा का आनंद ना उठाना चाहे।
उसने एक बार विद्या को सगर्व नेत्रों से देखा और जीने की तरफ चली गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।